नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। जनपद पिथौरागढ़ इन दिनों बड़ी हॉट सीट बनी पड़ी है और इस सीट में कई दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के तरफ से भी कई लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन यहाँ पर कल्पना देवलाल जी को टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद यहाँ पर प्रमिला बोरा जी, जिनका ये कहना है कि प्रबल दावेदार वो थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। टिकट न देने के कारण प्रमिला जी ने यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान ली है। कई लोगों ने बृहस्पतिवार को 4 लोगों ने नामांकन वापस लिया। मेरे साथ प्रमिला बोरा पिथौरागढ़ से जुड़ गई हैं। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खुशहाल और मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई है नववर्ष की। और समस्त क्षेत्रवासियों को भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और देशवासियों को भी मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी प्रमिला जी, काफी लोगों ने नामांकन किया था। हालांकि अगर बात करें, बृहस्पतिवार को 4 लोगों ने यहाँ पर अपनी नामांकन वापस लिया। उनमें से देखा जाए तो सीमा रावत, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो प्रबल दावेदारी कर रही हैं, निर्दलीय की तरफ बढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। आप मैदान में डटी हैं, आपने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। आपको पार्टी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, और क्या लगता है कि आप प्रबल दावेदार हैं तो आप ही चुनकर आएंगी, ऐसा आपको लगता है? सबसे पहले तो भैया मेरा जो मोटिव है कि मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ निस्वार्थ भाव से। जो मेरे जी। अंदर निस्वार्थ भाव का जो सेवा का भाव है वो ही मेरी शक्ति है। और मैं उसी हम्म। के उससे कह सकती हूँ कि पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि मैं जनता की बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। निस्वार्थ भाव से हम्म। उनके सारे काम करूंगी और अपने क्षेत्र का विकास करने में सक्षम रहूंगी। हम्म। जैसे कि प्रमिला जी, सूत्रों से खबर मिली कि आपका नाम तो आगे तक नहीं गया। क्या वजह रही होगी? क्या जनपद पिथौरागढ़ से आपके साथ पॉलिटिक्स हुई या देहरादून में पॉलिटिक्स हुई? हालांकि मेयर की दावेदारी, मेयर का नाम दिल्ली तक पहुंचा। आपके साथ पॉलिटिक्स कहां पर हुई? अब भैया ये बताना तो मुश्किल है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अब मैं हम्म। तो अपने हृदय से उनको सबको विश्वास था मुझे कि मेरा नाम तो पक्का ही देंगे, क्योंकि मैं इतने समय से इसमें काम कर रही हूँ। और कभी भी मैंने उनको शिकायत का मौका नहीं दिया है, तो शायद मुझ पर भरोसा हम्म। कम रहा होगा उनका, इस वजह से नहीं दिया हो। हम्म। हम्म। जी तो उसके बाद आप मैदान में उतर गई हैं। आपका ये कहना है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं आप भाजपा प्रत्याशी को डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगी, ऐसा लगता है। क्योंकि आपका ग्राउंड में देखा जाए तो आपकी पिथौरागढ़ के जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत आपकी अच्छी है, मैदान पर भी आप जाती हैं। आपने जैसे कि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की आप एक्टिव मेंबर भी रही हैं, एक्टिव कार्यकर्ती भी रही हैं आप। ऐसे में क्या लगता है कि जनपद पिथौरागढ़ की जनता आप पर भरोसा करेगी? जी बिल्कुल। क्योंकि जनता के साथ जुड़ना मतलब उनके सुख दुख में जो भागीदारी करता है, जनता उसी के साथ हम्म। जुड़ती है। और लगातार मैं हम्म। अपने क्षेत्रवासियों के साथ उनके सुख और दुख में हमेशा जानने की कोशिश करती हूँ। और इससे मेरा क्या है, उनके साथ संबंध अच्छे बन जाते हैं। और व्यवहार हम्म। कुशलता भी थोड़ा मेरे अंदर भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है। तो इस वजह से थोड़ा हम्म। सा मेरे को लगता है कि मैं जनता के साथ ज्यादा क्लोज हूँ। नहीं, जी जैसे कि टिकट मिलने से पहले की बात करें तो मैंने इससे पहले भी आपका इंटरव्यू किया था। आपको पूरी उम्मीद थी कि पार्टी आप पर विश्वास करेगी, आपको टिकट देगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आपका बयान आया कि कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी की, और आपने ये भी आरोप लगाया कि जिन प्रत्याशियों को टिकट मिला है उनका जो बैकग्राउंड है, आपने ये भी कहा कि उनके पतिदेव एक्टिव जरूर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सक्रिय तौर पर भाजपा की नेत्री नहीं है। तो इसको लेकर आपकी नाराजगी है या फिर सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर आपकी नाराजगी है? परिवार होता है उसमें तो नाराजगी रहती है, क्योंकि भेदभाव जब होने लग जाता है तो इंसान थोड़ा मन से दुखी तो होता ही है। हम्म। लेकिन मैं आपको या अपनी जनता को, अपने पिथौरागढ़ नगर वासियों को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अब मेरे पास एक स्वतंत्र परिवेश है, जहां पर मैं हम्म। खुल के अपनी जनता की सेवा कर सकती हूँ। और जो मेरे ऊपर हम्म। बंधन रहते वो हट गए हैं। तो मेरा अपना हम्म। मतलब उनको दिखा दूंगी कि ऐसे काम किया जाता है और ऐसे ही जनता के साथ हमको अपना
क्या कहते हैं, विश्वास बनाए रख सकते हैं, और कैसे हम जनता के विकास और अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रबल काम कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं थोड़ा स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। जी। जी, जैसे कि पिछले इंटरव्यू में हालांकि आपने खुलकर नहीं बोल पाई पिथौरागढ़ में जो काफी लंबे समय से भाजपा नगर पालिका में काबिज रही, अब नगर निगम बन गया है पिथौरागढ़। पिछले इंटरव्यू में आपका कहना था कि ठीक ठाक रहा, लेकिन अब जो आपका इंटरव्यू है, अब आप अपने आप को भाजपा से बिल्कुल अलग मान रही है, क्योंकि आपने इस्तीफा भी दे दिया है। तो क्या कहेंगे आप कि पिछले कई सालों में पिथौरागढ़ की जनता को वो चीज नहीं मिल पाई जो आप देने जा रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे समस्याएं यहाँ वैसे सभी लोग उतने ज्यादा गरीबी की दशा में तो नहीं है। जो गरीब हम्म। परिवार है उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ ज्यादा सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है तो सभी लोग पेंशनर हैं, वो हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे जो क्षेत्र में है, सबसे पहले तो हमारी जो हम्म। सामाजिक समस्याएं हैं, रोड है, नालियां हैं, हम्म। पानी है, बिजली है, शिक्षा है, हम्म। स्वास्थ्य है, ये चीज मेन मुद्दे हैं। अगर कोई भी हम्म। आदमी आए और अपना इन कामों, इन क्षेत्रों में काम करे, तो जनता तो वैसे ही खुश हो हम्म। जाती है। उनको अपने घर के लिए, अपनी हम्म। पर्सनल चीज के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अपने समाज के हम्म। लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकास चाहिए, और विकास दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। और उनकी ये जो बातें होती हैं, वो कई लोगों का आरोप होता है कि जो नेता होते हैं वो चुनाव के दिनों तो बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, वादे करते हैं, बाद में आके वो पलट के भी नहीं देखते जीतने के बाद। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि मैं जो अभी कहूंगी वो बाद में भी मैं इसी बात में कायम रहूंगी। ये मेरा वादा है। हम्म। जी। पंगला जी, आप चुनकर आती है, आप मेयर बनती है पिथौरागढ़ की, जो पिथौरागढ़ आरक्षित सीट है, महिला आरक्षित सीट है। आप पहली महिला मेयर अगर पिथौरागढ़ की बनती है, आपको क्या लगता है कि नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए राजेंद्र सिंह रावत ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो सबसे पहले आप करेंगे? जो नाली हो रही है वो हर जगह ब्लॉकेज रहती है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मैं सबसे पहले अपने पूरे शहर की नालियां सही करूंगी। ये मेरा अपना ही पर्सनल अनुभव भी है, और उससे बहुत हम्म। सारी समस्याएं होती है। घर के अंदर पानी जो घुस जाता है लोगों के, बहुत दिक्कतें आ जाती हम्म। हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो काम हुआ था नगर पालिका में, वो दुरुस्त नहीं हुआ था, कि अब जो करना पड़ेगा? अपने हिसाब से उन लोगों ने भी किया होगा उस समय। अब मेरी सोच के हिसाब हम्म। से मैं अलग करूंगी, कुछ अलग करूंगी, कुछ हम्म। नया करूंगी। आपको मैं बाद में भी बताऊंगी। अगर भगवान ने चाहा, मुझे हम्म। अगर सीट मिल गई, तो आप भी देखेंगे, और ये नगरवासी भी देखेंगे, और खुद मैं अपने अंतरात्मा से भी अपना वादा ले रही हूँ कि मैं ये काम जरूर करूंगी। जी। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का कहना है कि अगर जो भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, अगर वो अपना नाम वापस नहीं करते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनहीनता का कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपने तो सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ कॉल आए होंगे, फोन आया होगा, या फिर आपको लोक प्रलोभन दिया होगा, ऐसा कुछ आया आपके पास? ये ऐसा तो नहीं होता है। अब देखो, आज भी आजकल लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। अगर हम्म। इस्तीफा देने के बाद तो ऐसा कुछ बनता नहीं है, और हम्म। मैं अपना स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र की सेवा करना चाहती हूँ, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। हम्म। उसके बाद हम्म। जैसी उनकी मर्जी, वो तो मैं क्या कह सकती हूँ दूसरे के बारे में। जी। जी, काफी लंबे समय से अगर देखा जाए तो प्रमिला जी, आप भी जानती हैं कि चुनाव में आजकल धन बल का बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा है तो चुनाव भी होता है, दमखम होता है। तो ऐसे में आप जब निर्दलीय भूमिका में हैं और आप अपने आप को बिल्कुल सामान्य परिवार से भी कह रही हैं, तो क्या बड़े बड़े जो दिग्गज मैदान में हैं उनको टक्कर दे पाएंगे आप? जी बिल्कुल दे पाऊंगी। हर काम धन और बल से नहीं होता है, ये भी आप भी समझते होंगे, और बाकी लोग भी समझते होंगे कि कहीं पर हम्म। जनता के साथ जो हमारा समन्वय होता है वो मिलना चाहिए, हम्म। उनके साथ हमारा व्यवहार हम्म। मिलना चाहिए, और वो उनको हम्म। हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो जनता हम्म। का अगर विश्वास है तो फिर धन और बल की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहां तक मेरा मानना है। जी। हम्म। तो जैसे कि आपकी रैलियां चल रही होंगी आजकल पिथौरागढ़ में, काफी रैलियां मैं देख रहा था, वहां हजारों की संख्या में लोग, भीड़ आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको जो भीड़ आएगी आपकी रैली में भी, क्या निस्वार्थ भाव से इतने लोग जुड़ेंगे आपके साथ भी?
अब देखो भाई, रैली का तो हम पक्का नहीं कह सकते कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मैं अपने जनता से आह्वान करूंगी कि जो भी निस्वार्थ हम्म। भाव से काम करना चाहता है, प्लीज मेरे साथ सम्मिलित होइए। और मैं उनका हम्म। स्वागत है मेरे उस दल में और मेरी रैली में, हम्म। ये मैं जरूर कहूंगी। हम्म। उसके बाद हम्म। प्रभु की इच्छा कि मेरे साथ कितने लोग जुड़ते हैं और कितने नहीं। जी। हम्म। चलिए, आज आप K24 न्यूज के माध्यम से 5 ऐसे काम गिना दीजिए जिसको लेकर आप मैदान में उतरी हैं, जो आप 5 ऐसा काम करेंगी जिसको सुनकर शायद नगरी जनता अपना मन बदल ले और आपकी तरफ आ जाए। 5 ऐसे काम। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बोला था कि मैं सबसे पहले तो पूरे नगर की सफाई चाहती हूँ। हमारा नगर हम्म। मिनी कश्मीर है और मैं इसको स्वच्छ और हम्म। सुंदर बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा हम्म। जो लक्ष्य है यही है कि मैं अपने जी। नगर को साफ और सुथरा बनाऊं। दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे हम्म। हमारे ट्रैफिक जाम होते हैं, हम उनको क्लियर करें। और हम्म। तीसरी जो समस्या है स्वास्थ्य की है, जो यहाँ से थोड़ा सा हम्म। उसकी भी सुधार हम करेंगे। और शिक्षा के हम्म। प्रति भी लोगों को थोड़ा सा रुझान और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बाकी हम्म। चीजें समस्याएं जैसी जैसी आती रहेंगी, समस्याएं तो इंसान हम्म। के जीवन में सिखाने के लिए आती रहती हैं। तो हम उन जैसे समस्याएं जैसी आएंगी उस हिसाब से उनको समाधान की ओर ले जाएंगे। जी। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और सामने कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसके बाद आपको पता है कि मोनिका ऋषेंद्र महर जो है, कहीं ना कहीं जो आपके विधायक हैं पिथौरागढ़ के, उनकी पहली चहेती हैं और वो लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन रण रण बांकुरों को आप भेद पाएंगे? ऐसा क्या लगता है आपको कि आप अपने अंदर, आप अंतरात्मा से आप बताइए कि आपको इनसे क्या अपने आप को बेहतर समझती हैं आप? अब रणबांकुरे तो वो तो वक्त बताता है जब लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन जी। रणबांकुरा है और कौन ऐसे ही किसी के दम से लड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं हम्म। अपने आप को एक मतलब खुद अकेले महिला जो मैदान पे उतरी है, अपने दम हम्म। पे उतरी है, ये मेरा हम्म। प्लस पॉइंट है। और वो जो हम्म। भी हैं अपने हस्बैंड या उनके सहारे से ऊपर उठ रही हैं। तो जहां पर सहारा होता हम्म। है वो स्वतः ही तो निर्णय नहीं ले सकती हैं, हर चीज पूछ के करना हम्म। पड़ेगा उनको। और मुझे हम्म। इस मामले में मेरे को स्वतंत्रता है। मैं हम्म। शायद अपने इस निर्णय से ही काम करूंगी। तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा और ज्यादा थोड़ा सा ठीक कर पाऊंगी, बेहतर कर पाऊंगी उन लोगों से। जी। आपको इतना लंबे समय से आपको अनुभव है भारतीय जनता पार्टी के, आप साथ रही हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बातें भी आपको पता है, उनकी रणनीतियों के बारे में भी आप बखूबी जानती हैं। लेकिन आज आप अलग हो गई तो उसका कितना फायदा मिलेगा आपको? और नगरी जनता को अपने तरफ खींचने के लिए आपका क्या कदम होगा अगला? जी। अब ऐसा है कि इतने सालों का अनुभव कहीं तो काम आएगा ही। जो हमने उनमें अनुभव जी। लिया है, उन्होंने हमको सिखाया है, उसका अनुभव का बहुत फायदा मिलता है। संगठन हमेशा हम्म। सिखाता है और हमने सीखा है। हम्म। जो हम्म। अच्छा सीख जाता है वो अच्छा करता है। जी। हम्म। कमला जी, शिकवा गिला की अगर बात करें तो आपको सबसे ज्यादा इस समय नाराजगी और शिकवा गिला किससे है? ज्यादा सिखवा तो क्या करें, अब करने से कोई फायदा है नहीं। अब हम्म। ज्यादा उसकी बातें करने से भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो क्या है, हम्म। बातें बढ़ाती है। मुझे आगे क्या सोचना है, पीछे का मैं ज्यादा याद हम्म। रखना नहीं चाहती। और पीछे का याद रख के हम्म। कोई फायदा भी नहीं होता है, उससे हमें दुखी हम्म। मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूं और अच्छा करूं, अच्छा करके उनको दिखा दूं कि आपका निर्णय उस समय गलत था। आप मुझे अगर टिकट देते तो शायद मैं बेहतर कर पाती। ये मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। जी। एक दिन का समय और है आपके पास। अगर आपके पास कोई कॉल आती है या फिर आपको मनाने की कोशिश की जाती है, तो क्या आपका कदम क्या होगा अगला? बस दृढ़ संकल्प तो मैंने लिया है, एक फौजी की बीवी हूँ। आपको पता है कि जो फौजी ठान लेते हैं वो तो करके ही रहते हैं। वो मैदान जंग छोड़ हम्म। के कभी नहीं भागते हैं और हमेशा हम्म। हिम्मत और उससे डटे रहते हैं। तो ये तो मेरे खून में ही है और मैं वैसा ही करूंगी। तो आप भाजपा का सिपाही से ज्यादा देश का सिपाही बनने में ज्यादा विश्वास रख रही हैं इस समय? बिल्कुल। बिल्कुल सर। क्या आप थोड़ा जनता को ये भी बताइए कि भीड़ जो इकट्ठा होती है, इतने लोग जो भीड़ में आते हैं, जो भाजपा वाले कांग्रेस वाले इतनी भीड़ इकट्ठा करते हैं,
इसकी सच्चाई भी आज थोड़ा जनता को बताइए कि आपके साथ भी जुड़े, कैसे जुड़ती है भीड़, इसके बारे में थोड़ा सा आप खुलासा हो जाए प्रमिला जी। बंधन नहीं है आज आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ तो भाई, एक तो लोगों के हिसाब से भी जो लोगो मिलता है, उनको जो लोगो हम्म। मिल जाता है उसमें समर्पण रहता है लोगों का, उस वजह से भी भीड़ हम्म। होती है। और हम्म। फिर उसके बाद लोगों के अपने व्यवहार और विचारों से भी लोग जुड़ते हैं। तो ऐसा भीड़ हम्म। जुटाना तो कोई बड़ी भारी मुश्किल की बात नहीं है। लोग कैसे भी आ हम्म। ही जाते हैं। बस वो अपना अपना कार्य करने का तरीका है, कौन कितने भीड़ जुटा के भी मत नहीं हासिल कर पाता है और कोई बिना भीड़ के भी अच्छे मत ले लेता है, ये वक्त बताता है। जी। मुझे लगता है आपका सीधा जो मुकाबला होगा, सीधा टक्कर आपकी कल्पना जी के साथ होगी। कल्पना जी अनुभव कम है उनको, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं उनको या सुन पा रहा हूं, बहुत अच्छा बोल भी रही है, बहुत अच्छा चल भी रही है। तो कैसे भेज पाएंगे आप उनको? वो भी अब मेरे से बेहतर वो बोल पा रही हैं, तो शायद बोलने की उनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती होगी। अब काम करने की प्रैक्टिस तो जी। मेरे पास ही है ना। जी। नहीं तो हो सकता है कि पिथौरागढ़ की जनता ये सोच ले कि एक मौका उनको दिया जाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो तो जनता पे ही वो है, लेकिन मैं जनता को जहां तक, अब जितने लोगों से मैं बात कर चुकी हूँ, बातें कर रही हूँ, उनसे मेरा व्यवहार पता है, उन सामाजिकता पता है, तो उस हिसाब से लोगों का भरोसा मुझ पर ज्यादा होगा। मेरे को विश्वास है उन पे। हम्म। जी। नहीं परमिला जी, कुछ सालों से एक ट्रेंड टूटा है, जो भ्रम था लोगों का कि ज्यादा भीड़, दारू, मुर्गा भात, ये सब में वोट मिलता है, ये भ्रम था लोगों का। पिछले कुछ समय से ये भ्रम टूटता हुआ आ रहा है, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। अब सिर्फ स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया का जमाना है। प्रत्येक खबर हर किसी के पास होती है। तो इसका आपको कितना फायदा मिलेगा? बिल्कुल, सोशल नेटवर्क का आजकल जो है वो तो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी है। इससे क्या है, हम्म। लोग छोटे से थोड़े से समय में पॉपुलर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी हम्म। पूरे क्षेत्र में एकदम चर्चाएं होने लग जाती हैं। उसका भरपूर फायदा हम्म। मिलता भी है, और अगर गलत करता है तो हम्म। नुकसान भी होता है। जितनी जल्दी उनकी हम्म। बातें फैलती हैं, उतनी ज्यादा जल्दी ही उनका गलत बातें भी फैलती हैं। तो ये तो दोनों साइड से अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव डालती है। तो देखो कौन हम्म। कैसा काम करता है और कौन कैसा प्रभाव डालता है, ये तो व्यक्ति पे निर्भर करता है। और व्यक्ति ने कैसा होना चाहिए वो आपको भली भांति पता है कि आपको क्या कैसा आपको वो चाहिए, जनता के लिए प्रति अपना कैसा आप उनको दिखा रहे हैं अपनी छवि को। आप जितनी अच्छी छवि हम्म। दिखाते हैं और कितनी अच्छी छवि नहीं दिखाते हैं, वो दोनों चीज आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी से एक सीनियर नेत्री हैं, उमा पांडे जी। कहीं ना कहीं उनको भी पूरी उम्मीद थी कि टिकट उनको मिलेगा, उनको भी टिकट नहीं मिला। जैसे आपके साथ हुआ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। वो भी मैदान में डटी है। क्या उमा पांडे जी को टिकट भाजपा देती तब भी आपका रुख ऐसा ही होता या फिर कुछ और होता? हाँ, वो एक थी हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं। उतना हम्म। सरल बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी एक पुरानी कार्यकर्ता हैं। अब नहीं हम्म। दिया तो उसमें पार्टी की ही गलती है। जी। हम्म। आपका क्या रुख होता अगर उमा जी को देते, तो तब भी आप निर्दलीय लड़ती या फिर अपने अपने आप को पीछे खींच लेती? विचार, अगर उनको टिकट मिलता तो फिर विचार होता। बिल्कुल। हम्म। उसमें विचार किया जाता है कि हम उनका समर्थन में खड़े हो जाते, क्या कहते हैं, हम उनको समर्थन देते अपना। जी। हम्म। एक लाइन का जवाब। ये टिकट वितरण को लेकर आप बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि देखिए कहीं ना कहीं घूम फिर के वही बात आती कि टिकट किसी को एक को तो मिलना था। एक दर्जन नेत्रियां थी, पहली बार महिला सीट आई थी, दर्जन भर नेत्री ने आवेदन भरा था, उसमें से मिलना एक को था। लेकिन आप ये बताइए कि किसको मिलने से आप खुश होती और किसको मिलने से आप नाराज हो? अब मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं इतने समय से अनुभवी हूँ, अपने पूरे संगठन में हम्म। मैंने अच्छा काम किया है, तो जहां तक उम्मीद थी कि मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी दावेदार थे हमारे उसमें, हम्म। उनमें से सबसे क्या कहते हैं, वरिष्ठ तो नहीं थी मैं, लेकिन अनुभवी तो जरूर थी, जो हम्म। लगातार पार्टी के कार्यों से जुड़ी थी और सक्रिय थी। हम्म। तो इस हिसाब से मैं हम्म। मेरे को लग रहा था कि मुझे मिलेगा।
उसके बाद मैं सोच रही थी किसी न किसी कार्यकर्ता को मिलेगा, तो अब दोनों चीज नहीं आपको हुआ नहीं तो तो फिर किसको? आपको नहीं तो आपके बाद किसका नंबर? आपको नहीं तो किसको? अब मुझे नहीं तो एक देना नाम। है जिसको, वो तो दे दिया। मेरे को नहीं जी दिया तो नहीं किसी नहीं, और को तो दे दिया। अब मैं क्या कहूँ उसमें। वो दे दिया, वो तो दे दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं तो किसको? भैया ये तो अब वो उमा पांडे को देना चाहिए था उन्होंने। तो प्रमिला जी, आप लगातार K24 न्यूज के साथ जुड़ी हैं और आप लगातार कहीं ना कहीं आपका दर्द भी है कि टिकट आपको नहीं दिया गया। निर्दलीय मैदान में जरूर आप उतरी हैं और आपको उम्मीद भी है कि नगर की जनता आप पर विश्वास करेगी, क्योंकि आपने अभी तक निस्वार्थ भाव से जनपद पिथौरागढ़ के नगरीय जनता की सेवा की है और आप दावेदारी भी पूरी कर रही है कि जीत की। हम ये मान के चलते हैं कि जो और लोग हैं उनमें से आप अलग हैं, कहीं ना कहीं आपको सिंपैथी के तौर पर नगर की जनता वोट कर भी देती है, आप जीत के आ भी जाती है। तो आपके मन में क्या फिर दोबारा भाजपा में आने की होगी, या फिर आप निर्दलीय के तौर पर ही रहेंगी? भैया जहां तक तो है, मैं स्वतंत्र ही काम करना चाहती हूँ। दबाव बहुत रहता है, जी। पार्टी के साथ हम हम्म, जाते हैं तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। कुछ ऐसे हम्म, फैसले होते हैं जो नहीं ले पाते हैं हम स्वतंत्र रूप से वहां, वो स्वतंत्रता हम्म, मिल जाती है। बाकी तो हम्म। देखा जाएगा। जी। अच्छा, चलते चलते अभी समय भी हमारे पास थोड़ा सा कम है, कम समय बचा है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार नगर की जनता से क्या कहना चाहेंगी, नगरी जनता आप पर भरोसा करे। मैं अपने नगर के वासियों से कहना चाहती हूँ कि जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गुड़ियाएं हैं, थोड़ा जी। उनको कम देख के जो स्वतंत्र रूप से अपना खुद निर्णय ले सकती हैं, उन महिलाओं को मौका दें। और उन जो अपनी बातें अपने रूप से ही कर सकती हैं, वो किसी से पूछ के और या निर्णय किसी के कहने पर बदल सकती हैं, ऐसी महिलाओं को ना चुने हम्म, जिससे हमारे समाज का नुकसान होता है। और उससे ज्यादा हम्म, तो समझदार आजकल जनता बहुत समझदार है, जनता जनार्दन है, सब जानती है। हम्म। जी। नहीं, बिल्कुल जी। आपने बहुत अच्छी बात की। एक इसी में आपने रिमोट की बात की तो एक सवाल मेरे मन में आया। कांग्रेस की तरफ से जो अभी नेत्री मैदान में है, उनके बारे में कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भैया देखो, पार्टी की छवि खुद ही लोग, अपने ही लोग तो धूमिल करते हैं। जहां तक हम्म, मेरा मानना है कि कोई बाहर से तो आता नहीं है, जो घर का भेदी हम्म, वही लंका ढाता है। जी। हम्म। अब उससे ज्यादा आपको नहीं, मैं क्या कहूँ। अब दूसरे पार्टी के बारे में मैं ज्यादा उतना बोलना नहीं चाहती हूँ, जनता सब जानती है कौन किस टाइप हम्म, से किस तरह से काम कर सकता है। आजकल की जनता हम्म, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और निर्णय लेने में सक्षम है। तो कोई उनको हम्म। बरगला दे, ऐसा कर दे, ऐसा तो है नहीं कि आंखों हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इससे ज्यादा जी, शब्द क्या बोलूं बताइए। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद परिमला जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अहम जानकारियां दी और अपना विजन भी बताया आपने। और मैं चाहता हूं कि जैसे कि परिमला जी ने कहा कि रिमोट वाली गुड़िया न चुनकर एक ऐसे सशक्त महिला को पिथौरागढ़ की मेयर बनाए जो आपके हकों के लिए खुद फैसला ले सके, उनको अपने पति पर या किसी और पर निर्भर न होना पड़े, और पिथौरागढ़ का जो भी छोटा हो या बड़ा काम हो खुद के डिसीजन से करे, ऐसी क्षमता कहीं ना कहीं परिमला जी अपने आप पर मान रही है। पिथौरागढ़ की नगरी जनता का फैसला क्या होगा वो 23 तारीख को पता चलेगा और 25 तारीख को सबके सामने होगा। ये किसी से छुपा नहीं है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और परिमला जी लगातार मैदान में टाल ठोकी है और कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पक्की कर रही है। आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नगरी जनता विजय बनाए और आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।